काम कर रहा है, जो मुलायम सिंह जी यादव के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले को गलत साबित होते देखना चाहता है? निश्चित तौर पर इस सरकार में सत्ता का केंद्र कहीं और है। हाँ, बिजली विभाग के जो संबंधित आदेश हुआ था और उससे पहले जिन 4 आदेशों की अभी चर्चा हुई है, कालिदास मार्ग को बंद करना, जनता दर्शन को प्रतिदिन करेंगे, फिर बुधवार को करेंगे, फिर तीसरे बुधवार को करेंगे, ये सब परिवर्तन जो हो रहे हैं, निश्चित तौर पर उनसे घोषणा कराकर और फिर उन घोषणाओं को लागू न करने के में कोई एक इनके घर के भीतर का यानी पार्टी के भीतर का पर्दे के पीछे तंत्र काम कर रहा है। और मैं इसको इनकी इन आदतों के बारे में एक उक्ति कहना चाहता हूं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हाँ। सुविचारित निर्णय इनके यहां नहीं हो रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि समाजवाद की बात कहकर आने वाली पार्टी और आचार्य नरेंद्र देव और आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी जैसे समाज के चिंतक, समाजवादी चिंतक के आदर्शों पर चलने की बात करने वाली सरकार लगता है धीरे धीरे आयातित समाजवाद ला रही है। साइकिल के निशान वाली पार्टी निर्वाचित विधायकों की कार की चिंता कर रही है और जनप्रतिनिधि को दायित्व निर्वहन में 20 लाख की कार्य की अनिवार्यता मान रही है। ये बात जरा कम समझ में आती है जी, ये बात कम समझ में आती है। आप सभी लोग रहिए, आप आदरणीय वाजपेयी जी आप रहिए, अग्निहोत्री जी आप रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक पर जा रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं और इस मुद्दे के तमाम दूसरे पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे कि सबसे खासम खास चर्चा रहे अमर सिंह साहब जो अभी तक अज्ञातवास में थे। अखिलेश सरकार 4 बार पलटी, 4 बार अमिताभ जी ने ऐड कराया, 8 मौकों पर अखिलेश सरकार जब पलटी तब अमर सिंह साहब अज्ञातवास से अचानक से बाहर कैसे आए, दिव्य दर्शन अमर सिंह साहब के कैसे मिले और क्यों मिले, यह कौन सी राजनीति है, इस पर भी होगी बात। तुरंत लौट के आते हैं। कातिल पति, शराबी दामाद, हैवान बहनोई, देखिए शराब, शराबी और शैतान आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। It's magic. It's meter. It's magic. It's meter. It's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's magic. It's Meeta. It's magic. Magic. उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा ना हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। जी, तो बड़ा सवाल बार बार यही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार 8 मौकों पर, 8 घोषित मौकों पर पलट क्यों गई।
इस सवाल का जवाब ढूंढने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, आप हमारे लखनऊ स्टूडियोज में हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार अमर सिंह साहब अचानक से अज्ञातवास से बाहर आते हैं, एक के बाद एक। जब अखिलेश सरकार 4 महीनों के भीतर 8 दफे पलट गई, तब उनको हमला करने की याद आती है। क्या समाजवादी और समाजवादियों के बीच की जो जंग है वो इस हद तक पहुंच गई है कि अखिलेश सिंह यादव, जो कभी चचा कहते थे अपने सीनियर्स को, मुलायम सिंह यादव के साथियों को, आज वो उनके सबसे बड़े नेता बन गए हैं, उनके मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसलिए लोग इसको पचा नहीं पा रहे। क्या जानबूझ के चीजों को गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, मेरा तो इतना कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ना तो अपने अधीनस्थ और अपने सहयोगी मंत्रियों पर नियंत्रण है, हाँ, ना माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण है, हाँ। और ये लोग इस प्रकार के फैसले कराकर उनकी हास्यास्पद स्थिति का निर्माण प्रदेश की जनता के सामने करा रहे हैं, हाँ। तो स्वाभाविक है कि उनसे और उनकी पार्टी से में अरुचि रखने वाले लोग ऐसे मौके का लाभ उठाने के लिए सामने निकल कर आएंगे। और माननीय अमर सिंह जी अगर सुप्तावस्था से बाहर आ गए हैं तो कोई ना कोई उनका पुराना हिसाब किताब होगा। जी वाजपेयी जी, दृष्टि से वाजपेयी जी, उनका जो पुराना हिसाब किताब है वो कोई ना कोई होगा, नहीं वो है, वो आप सब हमको सबको पता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़ गए हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बहन मायावती जी के बहुत करीबी राइट हैंड हैं और बीएसपी के बहुत बड़े नेता हैं। मौर्य जी, 4 महीनों में 8 दफे अखिलेश जी को पलटना पड़ा है, ये गलती कहां पर हो रही है? स्वाभाविक रूप से समय समय पर मैं आगाह करता रहा कि समाजवादी पार्टी सरकार सभी मुद्दों पर नियंत्रण खो चुकी है और अभी तक तो सभी बिंदुओं पर सरकार फेल थी। कानून व्यवस्था पर, बिजली आपूर्ति पर, पानी आपूर्ति पर, गेहूं के केंद्रों पर गेहूं के खरीद पर, सभी मुद्दों पर सरकार फेल थी। लेकिन अब तो ये तुगलकी फरमान एक दिन जारी करती है जी, बैकफुट पे आ जाती है। तो समाजवादी जी विधायकों को ₹1,00,000 जी मौर्य जी, मौर्य जी, पूरी विनम्रता के साथ, निवेदन के साथ आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, आप जहां कहीं भी हैं, मुझे लगता है कि वहां का नेटवर्क जो है वो प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा बाहर की तरफ आके एक बार हमसे बात करें। हम दोबारा आपको फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ जी, जो बातें लगातार हो रही हैं, बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, सुसुप्तावस्था से बाहर आ गए हैं अमर सिंह साहब। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया। सुसुप्तावस्था से वापस अभी अमर सिंह आए हैं, लेकिन अगर जनता, वो जनता जिसने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत दिया, अगर वो सुसुप्तावस्था से बाहर आकर जवाब मांगने लगी इन उल जुलूल फैसलों पर, तो स्थिति बड़ी अटपटी हो जाएगी। देखिए, मैं इसमें अमर सिंह जी का हिडन एजेंडा क्या है, बाकी उनकी पार्टी और परिवार के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं मानता हूं इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कौन हो सकता है जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को जबरदस्ती इस बात के लिए बाध्य कर दे कि आप विधानसभा में उठकर खड़े हो और 20 लाख की कार क्षेत्रीय विकास निधि से लेने का विधायकों का प्रस्ताव का अनुमोदन कर दें, उसका ऐलान कर दें। जी, कोई व्यक्ति, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पॉलिटिशियन इस हैसियत में नहीं होता। और अगर अखिलेश इतने मतलब मैं कहूं इस अंदाज के मुख्यमंत्री हैं कि उनसे कोई भी कभी भी कोर्ट फैसला करवा ले, तो ये खतरनाक स्थिति है। जी, मेरा मूल सवाल है कि मुख्यमंत्री ने अपने विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जी, कोई व्यक्ति, कोई ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री को बाध्य नहीं कर सकता, चिट्ठी लिख सकता है, सलाह दे सकता है। अगर हम नाम लेकर भी बात करें, क्या शिवपाल जी, क्या अहमद हसन, क्या आजम खान बाध्य कर सकते हैं अखिलेश यादव को? नहीं जी, अखिलेश यादव नेता है और उनको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो इस फैसले को उचित नहीं मानते थे जी, तो उनको इस फैसले का ऐलान नहीं करना चाहिए था। जी,
बिल्कुल सही कह रहे हैं। राम कुमार भार्गव साहब मौजूद हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता हैं। भार्गव साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो अंकल सिंड्रोम की बात अमर सिंह कर रहे हैं वो इस मौके पर करना क्या वाकई जरूरी है? क्या वाकई ऐसा है कि अंकल सिंड्रोम से जो भतीजा मुख्यमंत्री है वो घिरा हुआ है और इसीलिए 4 महीनों में 8 बार फैसले वापस लेने की नौबत आई है? अमर सिंह जी की बात का तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ। वो तो उस परिवार की भी ज्यादा नजदीक रहे हैं, मगर इस मौके पर फैसले वापस लेना एक स्वस्थ लोकतंत्र में कि एक वो है, मतलब एक जनमत पर या जनता के दबाव में अगर आपसे कोई गलत फैसला हो गया है, हाँ। उसको वापस ले लिया, हाँ। तो ये तो एक उनकी अच्छा शक्ति और ये अच्छी बात है। नहीं भार्गव साहब, इससे सवाल पता ये नहीं लगता है, है सवाल ये है कि 8 बार गलत फैसले हुए क्यों 100 दिन में? ये हम सवाल यह है कि 8 बार गलत फैसले, जिनके हाथ में हमने हुकूमत उत्तर प्रदेश की चाबी दी, वो हाथ अगर ऐसे कमजोर दिखेंगे कि हर बार गलत फैसला लेंगे तो ठीक नहीं है। अभी इतनी 3 महीने में कमजोरी इसका तो नहीं कह सकते, मगर हाँ 2-4 बड़े फैसले, जैसे अभी बिजली वाले को लेके बात आई थी कि 7 बजे मार्केट बंद, जो कभी नहीं हुआ था, बड़ा व्यावहारिक फैसला था। हाँ। वो भी 24 घंटे के अंदर वापस ले लिया। इसके अलावा कुछ जांच की वाली बात थी, चाहे चीनी मिल की बातें, उससे बार बार करेंगे नहीं करेंगे, तो कुछ दुविधा वाली बात तो सामने नजर आती है। जी। और जाहिर बात है कि उनकी अंकल वाली बात से तो हम सहमत नहीं है, मगर आपस में अब चलिए, फोन कट गया है। मैं आपके पास आना चाहूंगा वाजपेयी साहब। वाजपेयी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पर्देदारी है, कुछ ना कुछ तो बात है जो सामने नहीं आ पा रही, कुछ ना कुछ तो वो ताकतें हैं, कुछ ना कुछ तो अफसर, सलाहकार, चचा सिंड्रोम वाले लोग हैं जो अखिलेश जी को फैसला नहीं लेने दे रहे। निश्चित ये बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा के नियमों में जो चीज पहले से व्यवस्था में दी हुई है, कोई भी विधायक मकान या वाहन खरीदने के लिए 4% पर 2 लाख रुपए का ऋण ले सकता है। हाँ। और अगर वाहन के लिए ऋण लिया और उसका वो चुकता हो गया तो मकान के लिए दोबारा ले सकता है। हाँ। तब सरकार को अगर ये इच्छा थी कि वे विधायकों को उनके दायित्व निर्वहन के लिए कोई गाड़ी मिल जाए जिससे क्षेत्र में भ्रमण उनका आसानी से हो सके, तो मैं 2 बातें इसमें पूछना चाहता हूं कि केवल इतना ही करना तो था कि इस लिमिट को जो 2 लाख की है इसे कार की कीमत तक एक्सटेंड कर देते, 4% ब्याज को 0 पे कर देते, और अधिक करते तो वैट फ्री कर देते। और मेरा एक संशय और एक प्रश्न है कि आखिर 20 लाख की कार क्यों? गांव में पगडंडियों पर, खेत की मेड़ों पर, चकरोडों पर जाने के लिए 5 लाख की कार भी ले जाती, 7 लाख की इनोवा भी ले जाती, 8 लाख की बलेरो भी ले जाती, 10 लाख की स्कॉर्पियो ले जाती। आखिर ये 20 लाख की कार जो लग्जरी गाड़ी होगी वो मतदाता के सामने उसका निर्वाचित जनप्रतिनिधि लेकर जाएगा, ठीक है, क्या उससे उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचेगा? ठीक है। वाजपेयी साहब आप रहिए हमारे साथ। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर चुके हैं। आज हम इन मुद्दों से एक कदम आगे बढ़कर बात कर रहे हैं कि एक के बाद एक अगर सरकार अपने फैसलों में नाकाम रहती है, सरकार अगर अपने फैसले बदलने को मजबूर होती है, तो इसके पीछे वो कौन सी शक्ति है या वो कौन सी नादानी है, वो कौन सी नासमझी है जो सरकार को मजबूर करती है? ये इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपने फैसले एक एक करके वापस लिए। ताजा फैसला जो कार वाला वापस लिया, उस पर सरकार की फजीहत हुई। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यह फैसला अमल में लाया जाता तो तस्वीर क्या बनती, राजस्व को कितने का चूना लगता। कल लोग बात कर रहे थे कि 80 करोड़ 60 लाख का चूना लगता। नहीं साहब, यह रकम और ज्यादा बढ़ती।